उत्तराखंड में मॉनसून अब आफत बनता जा रहा है। आया क्या, दस्तक क्या दी। शुरुआत में ही ऐसी ऐसी तस्वीरें आई जो डरा रही हैं। पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं और हाईवे मलबे की चपेट में आ रहे हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे भूस्खलन के कारण कई जगह बंद हो गया, जबकि चमोली में मलबा आने से दर्जनों वाहन बीच रास्ते में फंस गए। चारधाम यात्रा पर भी इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आखिर किन किन इलाकों में बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है, प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, ताजा हालात क्या हैं, आइए आपको बताता हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी मानसून ने दस्तक दी ही है। हालात डराने वाले लगते हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने पहाड़ी क्षेत्रों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। उत्तरकाशी, चमोली, दो जिलों की बात प्रमुखतः करूंगा। उत्तरकाशी और चमोली जिले में कई प्रमुख सड़कें मलबा आने के बाद बंद हो गई, जिससे स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जरा कुछ तस्वीरों पर आप नजर दौड़ाइए, समझने की कोशिश कीजिएगा। हर तस्वीर मैं दिखा नहीं पाऊंगा और हर तस्वीर के बारे में शायद बता नहीं पाऊं, लेकिन कुछ तस्वीरों के जरिए ही ये आकलन किया जा सकता है, ये अनुभव किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति शुरुआत में ऐसी है तो मानसून जब अपने चरम पर होगा तब क्या होगी। दोस्तों, चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। चेतावनी रेखा के करीब करीब पहुंचा हुआ है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। दोस्तों, चमोली जिले के जोशीमठ के पास नगनो गांव में भारी बारिश के बाद एक बार फिर से पहाड़ी से मलबा और पत्थर रिहायशी इलाके में आ गए। इस दौरान दो बुजुर्ग अपने घर में फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला। घटना में खेतों को भारी नुकसान पहुंचा और लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी इलाकों में लोगों की चिंता को बढ़ाया है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे सियाना चट्टी के पास भूस्खलन की तस्वीर डरा रही है। अचानक बंद हो गया। सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें दिखी। स्थानीय लोगों का यह कहना कि हाईवे चौड़ीकरण काम के दौरान निर्माण एजेंसी द्वारा की जा रही गलतियों की वजह से यह सब हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं दोस्तों, निर्माण कार्य में पर्याप्त सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है, जिसमें यात्रियों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को खतरा है। जरा वीडियो देखिए। दोस्तों, इस तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं, डराने वाली आने वाले वक्त में और हो जाएंगी, क्योंकि मानसून अपने चरम पर होगा। हाईवे बंद होने का असर दोस्तों ये देख लीजिए, यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है। कई श्रद्धालुओं को घंटों सड़क पर बिताने पड़ रहे हैं, सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निर्माण काम की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है। साथ ही आपदा प्रभावित सियाना चट्टी कस्बे के आसपास लगातार किए जा रही कटिंग, किया जा रहा काम लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। वो कहते हैं कि इसमें भविष्य में बड़े भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। चमोली में भी हाईवे बंद हो गया। चमोली जिले के देवाल लोहागंज वाण स्टेट हाईवे पर गमली गार्ड क्षेत्र में भारी मलबा आया दोस्तों, सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई।
मार्ग बंद होने के कारण देहरादून, हल्द्वानी, गोपेश्वर जाने की ओर जो यात्री जा रहे थे, गाड़ियां जा रही थी, 30 से ज्यादा वाहन बीच रास्ते में फंस गए। दोस्तों, यात्रियों को सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा। सड़क बंद होने की सूचना मिलते ही प्रशासन, संबंधित विभाग की टीमें मौके पर पहुंचती हैं। जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम होता है। उत्तरकाशी में दोस्तों, उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह भारी भूस्खलन देखने को मिला। बारिश के चलते यमुना और गंगा भागीरथी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली भारी। गंगोत्री नेशनल हाईवे नेताला के पास एक बार फिर से सक्रिय हो गया। अच्छी खबर, जिस तरीके से दलदल में फंसी गाड़ियों को बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, बीआरओ द्वारा निकाला गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के डबरानी और नैताली में भी काफी भूस्खलन हुआ। डेंजर जोन में उत्तरकाशी पुलिस द्वारा पुलिस जवानों को तैनात कर सुरक्षा के लिहाज से यात्रा कराई गई। देखिए क्या कह रहे हैं उत्तरकाशी जिलाधिकारी। तो जनपद के हैं, केवल गंगोत्री हाईवे ही नहीं, पूरे जनपद में हमारे लगभग 40 के आसपास पॉइंट हैं। 40 जो लैंडस्लाइड जोन है, इसमें से 25 है जो मेजर है, जिनमें बरसात के दौरान हम लोगों को उससे पहले हम लोग प्रोटेक्शन वर्क कराते हैं, उसकी वाइटनिंग कराते हैं, सफाई कराते हैं। तो उन सभी पे टीम्स जिनके पास ये रोड है वो एजेंसी उस पर टीम भी लगाती हैं। साथ में इस दौरान, मानसून के दौरान, हम वहाँ पे मैन पावर और मशीन इन 25 जगहों पे लगाते हैं ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। जैसे अभी नेताला में कल काफ़ी हुआ था स्लाइड, वो पहले से वाइडन कराया है लेकिन फिर हुआ है, तो मशीन लगा के आज उसको उन्होंने अब उसको चलने योग्य बना रहे हैं उसे। दोस्तों, मानसून के दौरान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जानकार मानते हैं कि लगातार बारिश के साथ साथ अनियोजित कटिंग निर्माण गतिविधियां भी इस समस्या को गंभीर बना रही हैं। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें। साथ ही दोस्तों, संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रा को सोच समझकर करें। आवश्यक हो तभी यात्रा करें, अनावश्यक रूप से जाने से बचें। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश डराने का काम कर रही है, खतरा पैदा कर रही है और पोल भी खोल रही है सिस्टम की तैयारियों की कि हम कितने तैयार हैं, आपदा प्रबंधन वाले हों या फिर बीआरओ वाले हों या फिर जिला प्रशासन के लोग हों। ये तो शुरुआत है दोस्तों। शुरुआत की इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा। हाँ, शेयर जरूर कीजिएगा, लोग अपने अपने इलाके का हाल तो बता पाएं कि कहां पर कितनी बारिश हो रही है और क्या नुकसान हो रहा है, क्या प्रशासनिक टीमें मदद कर रही हैं लोगों की या फिर नहीं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।